एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखने और उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से आए थे। सभी बुद्ध के चरणों में झुककर आशीर्वाद ले रहे थे। अभी एक व्यक्ति भीड़ से निकलकर आया। उसके चेहरे पर भारी दुख और थकान साफ झलक रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से नींद नहीं ली हो। तो बुद्ध के सामने जाकर बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, मुझे शांति नहीं मिलती। कभी परिवार में झगड़ा होता है, कभी व्यापार में नुकसान। मैं कहां जाऊं कि मुझे दुख न मिले। फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बुद्ध कुछ देर शांत रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, भाई, मैं तुम्हें एक जगह भेज सकता हूं जहां कोई दुख नहीं है। यह सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर आशा की चमक आ गई। वो बोला, सचमुच ऐसी जगह है भगवान? कृपया मुझे वहां पहुंचा दीजिए। बुद्ध की स्थिर आवाज। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आनंद, इसे शमशान घाट ले जाओ। ये सुनते ही व्यक्ति चौंक गया। भगवान, मैं तो वहां मरने नहीं आया हूं। बुद्ध की करुणा भरी मुस्कान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वहां हर वो व्यक्ति जाता है जो दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वहां उसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं और अहंकार सब समाप्त हो जाते हैं। जब तक ये जीवित हैं, दुख तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सुनते ही व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, दुख से भागने से दुख नहीं मिटते। उन्हें समझने से, स्वीकार करने से और उनसे सीखने से ही मुक्ति मिलती है। जैसे कि आवाज की कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही जीवन की पीड़ा में ही ज्ञान और शांति का जन्म होता है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। वो बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। दुख से भागना नहीं, उसे समझना ही मुक्ति है। बुद्ध का स्वर धीमा, स्थिर, करुणामय। बुद्ध ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम जीते जी मुक्त हो चुके हो। कहानी से सीख, दुख जीवन से भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए आता है। जब हम पीड़ा को स्वीकारना सीख लेते हैं, तभी सच्ची शांति हमारे भीतर जन्म लेती है।